जीडीएस रिजल्ट 2022 की थर्ड लिस्ट देखने के लिए आप लोगों को सिंपलीफाई इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे आ जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे थर्ड लिस्ट देखने की कोशिश करोगे तो आंध्र प्रदेश और यहीं पे आप लोगों को लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट दिखाई देगी और इसके नीचे सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट दिखाई देंगे। इसी के नीचे आप लोगों की पॉसिबिलिटी है कि आपकी थर्ड लिस्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और कौन कह रहा है कि थर्ड लिस्ट नहीं आएगी? आज के वीडियो के अंदर दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो के अंदर हम 4 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये पूरी की पूरी वीडियो जो रहने वाली है ना, और यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो ना तो डेफिनेटली आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा और सब कुछ आप लोगों को क्लियरली हो जाएगा। आप लोगों का यदि रिजल्ट सेकंड लिस्ट में नहीं बना तो थर्ड लिस्ट में बन जाएगा, क्योंकि थर्ड लिस्ट भी अवश्य ही आने वाली पूरी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। वो क्यों? जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम 4 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि थर्ड लिस्ट आप लोगों की किस तारीख तक आ जाएगी, क्योंकि थर्ड लिस्ट आने का भी टाइम हो चुका है और थर्ड लिस्ट आनी चाहिए, यानी किस तारीख तक आ जाएगी इस वीडियो के अंदर जानेंगे हम लोग। दूसरा हमारा जो पॉइंट है जीडीएस के अंदर वो बेहतरी भी है, जो डिसेबिलिटी है, जो आप लोगों के है ना वो मतलब चल नहीं सकते इस तरह के, मतलब वो डिसेबिलिटी होते हैं ना, दिव्यांग जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनका पीडब्ल्यूडी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? अब तक तो आ जाना चाहिए था, क्योंकि 5 जुलाई को उन बच्चों की लास्ट डेट थी और आज हो गई 25 जुलाई। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आप बोलोगे हाँ भाई आ जाना चाहिए। और दिव्यांग जन वाले का ऊपर उनको पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है और दुखी रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा। तो इसी तरह से दूसरा पॉइंट के इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, जो भी बंदा है जो अभी 2022 के अंदर जब जीडीएस बन गया है, ग्रामीण डाक सेवक बन गया है, सरकारी नौकरी हाथ में लग गई है उसके, तो उसका कहीं ना कहीं तो ये सोचता है कि मेरा प्रमोशन इसके अंदर होगा या नहीं होगा, और प्रमोशन होगा तो कैसे होगा, मैं क्या करूंगा, क्या मैं 15,000 16,000 की ही जॉब लेके खुश रहूंगा? उसके बारे के अंदर भी इस वीडियो के अंदर आप लोगों के ऊपर जरूर बात की जाएगी। जीडीएस वालों का चाहे अब सिलेक्शन हुआ है और जीडीएस वालों का चाहे 3 से 4 साल काम करते हुए, उसके लिए भी इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और नंबर जो 4th पॉइंट है आप लोगों का, जीडीएस नहीं भर्ती कब तक आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कट ऑफ हाई जाने की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए। अब सिलेक्शन नहीं ले पाए ना तो उनका सिर्फ एक ही इंतजार है कि जीडीएस भर्ती 2022 के अंदर कब तक आ जाएगी। और 2022 के अंदर नहीं भी आती है तो 2023 के अंदर आप लोगों को कब तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज बेस के ऊपर सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ बच्चों का तो ये भी कहना है कि यार इसकी एग्जाम क्यों नहीं करा देते, एग्जाम भी करा दो ना, इतना जो इसके अंदर होता है वो परसेंटेज आ जाती है, उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके अंदर भी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे थर्ड लिस्ट कब तक आएगी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहता हूँ सिंपल अपनी आंखों से देखो। अब आंखों से क्या देखो, इसमें गौर करके देख रहे होगे आप लोग। जब भाई आप लोगों की फर्स्ट लिस्ट आई थी आसाम और उत्तराखंड की, और वो फर्स्ट लिस्ट की है ना डीवी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उसकी लास्ट डेट क्या थी? 30 जून थी। और 30 जून को उसको बढ़ा के 15 जुलाई कर दी, यानी 15 दिन और है ना एक्सटेंड कर दी गई आसाम और उत्तराखंड की। जब 15 जुलाई एक्सटेंड कर दी आसाम उत्तराखंड की, तो आप लोगों की आसाम उत्तराखंड की 15 जुलाई के बाद में सेकंड लिस्ट आनी चाहिए थी। अब 15 जुलाई के बाद में जब सेकंड लिस्ट नहीं आई, मतलब 15 जुलाई के बाद में आप लोगों की सेकंड लिस्ट नहीं आई, बल्कि इंडिया पोस्ट ने क्या किया, 15 जुलाई से पहले ही अपनी सेकंड लिस्ट जारी कर दी। जिसके कारण बच्चों हुआ क्या, यहाँ पे जैसे कि आसाम के अंदर आप लोग यहाँ से ये सेकंड लिस्ट डाउनलोड करते हो ना, तो सेकंड लिस्ट डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को इस साइट के ये जो पीडीएफ के अंदर क्या देख पा रहे होगे, इस पीडीएफ के अंदर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये देखो आप लोग, जो रिजेक्टेड कैंडिडेट थे वो 8 जुलाई 2022, यानी कि जो आपके 15 जुलाई के बाद में ये आसाम की है ना सेकंड लिस्ट आनी चाहिए थी, पर 8 जुलाई से पहले आ गई। तो 8 जुलाई और आप लोगों के यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे चलते हैं 8 जुलाई, और 8 जुलाई के बाद में आप लोगों के यहाँ पे 15 जुलाई लास्ट डेट थी। तो 8 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में जो समय है जिसमें बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, तो उनका तो रिजेक्ट कुछ तो बच्चों का ऐसा है कि रिजेक्ट हुए होंगे। माना कि 100 बच्चे थे, 100 बच्चों में से 10 तो रिजेक्ट हुए होंगे, 15 तो रिजेक्ट हुए होंगे, 20 रिजेक्ट हुए होंगे। अब 20 रिजेक्ट हुए हैं तो वो खाली वैकेंसी है, जो खाली सीट है उनकी भरपाई इंडिया पोस्ट किस तरह से करेगा, आप लोगों को यहाँ पे
यहाँ पे आप लोगों को थर्ड लिस्ट प्रोवाइडेड करेगा। जैसे ही थर्ड लिस्ट प्रोवाइड करेगा ना, तो आप लोगों को सिंप्लीफाई अपनी थर्ड लिस्ट में PDF फाइल डाउनलोड कर लेनी है यहाँ से, जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बताया। अब जैसे ही डाउनलोड कर ले तो आप लोगों को अपना नाम दिख लेना है, और यदि इसके अंदर भी आप लोगों का नंबर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम नहीं डटेंगे और आप लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। तो ये हुआ हमारा जो पहला पॉइंट जिसके ऊपर हम लोगों ने बात की। अब चलते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, GDS PWD का रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे बच्चे हैं और आप सब लोग जानते हो GDS के जो PWD है, जो कि डिसेबिलिटी छात्र है ना, जो दिव्यांगन छात्र है, और दिव्यांगन छात्र की यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, इससे यहाँ पर जो नोटिफिकेशन रन करते हो ना, उनकी लास्ट डेट लिखी हुई थी 5 जुलाई 2022 उनकी लास्ट डेट थी, और 5 जून वो वाले कैंडिडेट की लास्ट डेट थी, जो कि बच्चों का जो डिसेबिलिटी नहीं थे, जो कि नॉर्मल थे, EWS कैटेगरी इनकी है। तो PWD का रिजल्ट आप लोगों का कब तक आ जाएगा। और जैसे यदि आप लोगों को PWD की वैकेंसी देखनी होती हो ना, आप लोग कि मुझे PWD की वैकेंसी देखनी है, तो आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हो। जैसे कि ये NXJS के अंदर जाके आप लोगों को PWD पोस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। आप PWD जो पोस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा ना आप लोगों को, यहाँ पे ये आपके राज्यों की जो भी ये PDF डाउनलोड हुई है ना, ये वही PDF है जहाँ पे PWD है, यानी कि जो डिसेबिलिटी छात्र है, जो दिव्यांगन छात्र है, जो चल नहीं पाते, जो जिनके मतलब वो पूरा शरीर से पूरे परिपक्व नहीं है, यानी कि एक नॉर्मल इंसान होना चाहिए, वैसे नहीं है, उन लोगों की यहाँ पे आप लोग ये लिस्ट है उनकी। अब लिस्ट कौन सी है, कितनी वैकेंसी है किस किस राज्य के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है 23 सर्कल है हमारे जहाँ से वैकेंसी निकली थी। आंध्र प्रदेश से लेके आप लोगों के यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक ये 23 सर्कल थे जिसमें PWD की भी वैकेंसीज है। तो इनका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। आप लोगों को सिंपल मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इंडिया पोस्ट है ना, इंडिया पोस्ट दे दनादन काम कर रहा है, फटाफट सेकंड लिस्ट भी आ रही है, थर्ड लिस्ट भी आ जाएगी, और आप लोगों का PWD का भी रिजल्ट जल्दी ही जारी कर देगा। और जारी करे तो क्या पता आज अपडेट कर दे, कल अपडेट कर दे, परसों अपडेट कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। पर आप लोगों को ये कह सकते हैं कि जल्दी ही PWD का भी रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये बात रही डिसेबिलिटी स्टूडेंट, ये दिव्यांगन छात्र या PWDE कैंडिडेट की बात खत्म हुई। तो अब चलते हैं हमारा तीसरा पॉइंट हमारा क्या है। तीसरा पॉइंट है हमारा GDS वालों का प्रमोशन कैसे होगा। जो भी भाई छात्र यहाँ इस GDS के अंदर सिलेक्शन ले चुका है, उसको दिल से कांग्रेचुलेशन, उसको बधाई हो भाई, आप लोग सरकारी नौकरी लग गए हो। तो सरकारी नौकरी लग गए तो 15 से 20 हज़ार के अंदर ही खुश रहेगा क्या। उसको आगे भी तो बढ़ना होता है, और आगे बढ़ने को क्या बोलते हैं, प्रमोशन बोलते हैं। और वही प्रमोशन आप लोगों को किस तरह से मिलेगा, प्रमोशन इस तरह से मिलेगा जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जैसे ही आप लोगों को इंडिया पोस्ट पे काम करते हुए, यानी GDS के पद के ऊपर आप लोगों को काम करते करते 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो 3 साल के अंदर तो आप MTS के यानी कि मल्टीटास्क स्टाफ के अंदर आप लोग जो होती है ना वो MTS की, उसके अंदर जा सकते हो। यदि GDS का पद आप लोग 5 साल हो गए आपको GDS का पद करते हुए, तो आप लोग यहाँ से पदोन्नति प्रमोशन कर सकते हो। किस किस के पद के ऊपर, पोस्टमैन के ऊपर कर सकते हो, मेल गार्ड के ऊपर कर सकते हो। वो कैसे, आप पूछोगे भाई वो तो बता प्रमोशन कैसे कर सकते हैं। तो प्रमोशन आप लोग यहाँ से कर सकते हो अपना। एक और इंडिया पोस्ट की यहीं पे आप लोगों को एक और क्या है, इसके अंदर एक और साइट है, जैसा कि आप लोगों को मैं अभी इसके अंदर बताने वाला हूँ। ये जो साइट है ना आप लोगों की, ये वो वाली साइट है। साइट का नाम आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हो। ये साइट का नाम है आप लोगों को यहाँ पे, ये जो साइट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे ना, ये वही साइट है जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे इंडिया पोस्ट से रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पे प्रमोशन देखने को मिलेगा। जैसे कि ये आप जो इस समय जो साइट दिख रहे हो ना, यही एम्प्लॉयमेंट कॉर्नर है। यानी कि आप लोगों की जो भी बच्चा GDS में पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहा है, उसके लिए डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन होते हैं ना, यानी कि खुद के ही डिपार्टमेंट के अंदर और ऊंचाई पद तक जाना, पदोन्नति करना, प्रमोशन करना, वो यहाँ से होता है। अब यहाँ से क्या होता है, आप लोगों को ये साइट खोल लेनी है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अब देखो आप लोग यहाँ पे 20 जुलाई 2022 को नोटिस आया, 19 जुलाई 2022 को नोटिस आया, 15 जुलाई 2022 को नोटिस आया। ये नोटिस आप लोगों के अलग अलग राज्य से हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँ, ये है आप लोगों के AP आंध्र प्रदेश से है, ये है महाराष्ट्र सर्कल से है, ये है वेस्ट बंगाल सर्कल से है, ये कर्नाटक सर्कल से है, ये है हिमाचल प्रदेश सर्कल से। कहना क्या चाहता है भाई, कहना ये चाहता हूँ कि मैं जो आप लोगों के राज्य है ना, जो भी बच्चा GDS से सेलेक्ट हुआ है, उसके हर राज्य से प्रमोशन, डिपार्टमेंटल प्रमोशन होने के लिए वैकेंसीज निकलती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, इन्होंने खुद ने ही लिख रखा है
कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्क स्टाफ सभी देखना। पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टमैन, मेल गार्ड, सिर्फ अंतर है तो यहाँ पे सर्कल का अंतर है। जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट भी आया है, देखो 19 जुलाई 2022 को रिजल्ट जारी हुआ है। और ये रिजल्ट किसका जारी हुआ है? रिवाइज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्वायरमेंट्री टू द कैडर पोस्टमैन मेल गार्ड एलिजिबल जीडीएस कैंडिडेट 2021। जो भी बंदे का 2021 का डिपार्टमेंटल प्रमोशन का यहाँ पे रिजल्ट भी आया है, देखो आप लोग। तो इस तरह से जो भी बच्चा जीडीएस के ऊपर सिलेक्शन हुआ है या जीडीएस पे 3 से 4 साल काम करते हो गए तो वो एमटीएस पे, और 5 साल काम हो गए तो उसको पोस्टमैन मेल गार्ड पे यहाँ से आप लोग प्रमोशन ले सकते हो। तो ये ऑफिशियल साइट है, ये भी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट है। तो आप लोग इसको बार बार विजिट करता रहा करो। ये साइट का नाम आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ये साइट है ना यूटीलेज, ये साइट है, याद रखो ये साइट का नाम, इसको खोल के देख लिया करो। तो ये हुई आप लोगों की बात, जो कि हम लोगों ने तीसरे पॉइंट के ऊपर बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि जीडीएस की नई भर्ती कब तक आ जाएगी। जैसा कि दोस्तों सब लोगों को पता है कि जीडीएस की जो इस साल जो भर्ती आई है ना, एक ही समय पर एक ही डेट के ऊपर सभी राज्यों से जीडीएस कैंडिडेट, जीडीएस उम्मीदवारों से फॉर्म निकाल लिए गए, यानी कि एक ही समय भरे गए थे। 38,926 वैकेंसी के ऊपर यहाँ पे भर्तियाँ की गई, जो कि इसके अंदर रिजल्ट के अंदर बहुत ही हेरफेर या फिर कट ऑफ हाई जाने की वजह से जिन बंदों का सिलेक्शन होना चाहिए था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो सब वेट कर रहे हैं कि जीडीएस की नई भर्ती कब तक आ जाएगी। तो आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ भाई, तसल्ली खाओगे ना तो सब कुछ होगा। जीडीएस भर्ती कब तक आ जाएगी, इसके साथ में आप लोग क्या करो, अपना दूसरी भर्ती है जो दूसरी वैकेंसी है उसके साथ में आप लोग लग जाओ, क्योंकि ये भर्ती आती है ना तो सीधी परसेंटेज बेस के ऊपर आती है। जैसे कि आप सब लोगों ने 2022 में आप सब लोग इस बात को जान चुके हो, जब परसेंटेज बेस पर आती है तब आए तब भर देना। और वैसे पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का जीडीएस नई भर्ती 2022 के अंदर लास्ट दिसंबर 2022 तक या जनवरी 2023 तक आप लोगों को जीडीएस की, ग्रामीण डाक सेवा की नई भर्ती देखने को मिल सकती है, और वो भी इससे भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके दिखाया था कि 10 लाख हम रोजगार देंगे बेरोजगारों को, जो भी बच्चे हैं। तो जीडीएस की आप लोग चिंता मत करो, जीडीएस की आप लोगों की यहाँ पे थर्ड लिस्ट भी आएगी, प्रमोशन भी होंगे, बस जीडीएस पीडब्ल्यूडी का रिजल्ट भी आएगा और जीडीएस की नई भर्ती भी आएगी, सब कुछ होगा। सिर्फ जरूरत है आप लोगों को पेशेंस, धैर्य के साथ में काम करने की जरूरत। जो भी बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है वो चिंता ना करे, अपनी वैकेंसीज, बहुत सारी वैकेंसीज है, आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ पर जिंदगी गई तो नहीं ना, आगे देख लेंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने 4 पॉइंट के ऊपर बात करी। थर्ड लिस्ट, जीडीएस पीडब्ल्यूडी का रिजल्ट, जीडीएस वालों का प्रमोशन, जीडीएस की नई भर्ती, तो ये 4 पॉइंट पे डिस्कशन करा। तो ऐसी ही जीडीएस से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।